स्ट्रगल सबको करना पड़ता है और अपना हक पाने के लिए लड़ना भी। यहाँ आराम हराम है। अगर राज करना है तो साम्राज्य स्थापित करना ही होगा, भले ही खून बहाकर, बलिदान देकर और लाशें बिछाकर ही क्यों ना हो। यहाँ सत्ता की भूख सबको है, पर राज उसी का होता है जो इसके काबिल होता है, क्योंकि यह है द सैवेज किंगडम। यह एपिसोड द सैवेज किंगडम सीरीज का आखिरी एपिसोड है और इसी के साथ ही इस बेहतरीन सीरीज का अंत आज होने जा रहा है। आप लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया है और इस सीरीज के बदौलत ही जानवरों की दुनिया को हम बेहद करीब से जान पाए हैं। और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं और इस सीरीज के सच्चे फैन हैं तो प्लीज वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए और कमेंट में इस सीरीज से जुड़ी बेहतरीन यादें जो आपको पसंद है जरूर बताइए। फिलहाल एपिसोड 6 द क्राउन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। पैफो के बच्चे अपनी मां के दूर होने से जो शिकार पर गई है अपनी आज़ादी के मजे ले रहे हैं और खेलने कूदने में लगे हुए हैं, लेकिन आज़ादी अपने साथ खतरा भी लाता है। जैसे यह बबून्स, जंगल के खतरनाक हत्यारों में से एक यह जानवर आज पैफो के बच्चों को मारने के फिराक में है। पैफो का बेटा जल्दी से भाग जाता है जबकि बेटी पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन यह छोटी बच्ची इस बात से अनजान है कि यह बबून्स भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं। बबून्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इधर बच्चों की मां पैफो सूखे की वजह से शिकार के लिए बच्चों से काफी दूर आ गई है। तभी उसे मरे हुए हिरण की लाश दिखती है जिस पर पहले ही किसी ने दावत उड़ा लिया है। बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पैफो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती है, इसीलिए वह घर की तरफ लौट आती है। आते ही उसे खतरों का एहसास हो जाता है। बबून्स ने पूरी तरह उसकी बेटी को घेर रखा है। पैफो वहां तक नहीं पहुंच सकती है और उसकी बेटी अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ और ऊंचाई तक ही जा सकती है। तभी बबून्स वहां से चले जाते हैं। निराश पैफो सोचने लगती है, क्या उसकी बेटी जख्मी हो गई है या शायद वह मारी जा चुकी है। जाहिर है यह सैवेज किंगडम है जहां ऐसे हादसों में सिर्फ मौत मिलती है, लेकिन आज कुछ नया हो गया है। डरी सहमी पैफो की बेटी बाहर आती है जिसे पैफो बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके बेटे का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है। वह लगातार आवाज़ देती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी अचानक वह भी आ जाता है। उसके लौटने से पैफो की जान में जान आती है। वेल, आज पैफो को रियलाइज हो चुका है जब तक बारिश अपने साथ नए शिकार लेकर नहीं आएगा तब तक बच्चों से दूर जाना ठीक नहीं है। वक्त के साथ ठाठा के जख्म भर रहे हैं, साथ ही किंगडम सूखे की मार से बदल रहा है। ठाठा और उसकी बहनें शिकार पर निकली है जिसे यह टीन्स बेहद बारीकी से देख रहे हैं। आज उनका क्लास है कैसे इन वार्थॉग का शिकार करना है उनके खतरनाक टस्क से बचकर। ठाठा बड़े इत्मीनान से काम लेती है, घात लगाकर सब्र से और फिर सही मौका देखकर हमला कर देती है और वार्थॉग को मार गिराती है। आज का यह लेसन एक मास्टर क्लास लेसन था। इस वार्थॉग के शिकार से सबने अपना पेट तो भरा, लेकिन इतने बड़े झुंड के लिए यह काफी नहीं है। जब खाने को चुरा लिया जाए तभी वहां हाइनास पहुंच जाते हैं। यह टीन्स भले ही शिकार में मदद ना कर रहे हो, लेकिन अपने ताकत के प्रदर्शन करते हुए हाइनास को भगा देते हैं। आज इन्होंने झुंड के लिए अपनी वफादारी साबित कर दी है। अब शिकार की कला को सीखना बाकी रह गया है। वामे पानी की तलाश में अपने झुंड को उत्तर की तरफ ले आई है। लुटेरे हाइनास और किंगडम के सूखे से दूर पानी और हरी घास की चादर से ढकी यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, जहां वामे का पूरा झुंड पानी में खूब मजे कर रहा है। लेकिन वामे जानती है बच्चे भूखे हैं और जल्द ही शिकार करना होगा। तभी वामे अपने झुंड को लीड करते हुए इन एंटीलोप्स का पीछा करती है, मगर ज्यादा पानी और दलदल की वजह से
वह शिकार नहीं कर पाती है। यह इलाका वामे के लिए बिल्कुल नया है, जहां शिकार करना काफ़ी मुश्किल है। साथ ही जहां वह आई है वह इलाका है सेबे और उसकी बहन का। डॉग्स इन शेरों से अपनी जान बचाने के लिए अपने झुंड को लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि शेर उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता है जो उनके इलाके में घुसपैठ करते हैं। सेबे और उसकी बहन कुत्तों का पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हैं और आराम करना भी, लेकिन आराम आखिर कितनी देर की जाएगी, शिकार तो करना ही होगा। इसीलिए सेबे और उसकी बहन एक वार्थॉग का शिकार करने की कोशिश करती है, जिसमें वह कामयाब भी हो जाती है। बच्चे इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह बच्चे आज पहली बार मांस का स्वाद चखेंगे। सेबे ने अपने लापरवाह राजा को छोड़कर अपनी बहन को ज्वाइन करने का जो फैसला लिया है वह बिल्कुल सही था। किंगडम के इस भयानक गर्मी में ठाठा ने भी आखिरकार शिकार कर ही लिया, लेकिन ठाठा का परिवार काफी बड़ा है और अकेला वार्थॉग पूरे झुंड का पेट नहीं भर सकता है। पर अच्छी बात यह है कि टिन्स अब खाना चुराने के बजाय शिकार को साझा करते हैं। प्राइड का पेट भरने के लिए ठाठा टिन्स को आदेश देती है इन वार्थॉग का शिकार करने का। टिन्स ने पोजीशन ले लिया है और ठाठा इस शिकार को लीड कर रही है, लेकिन जोश में आए यह टिन्स जल्दबाजी कर देते हैं, जिससे शिकार हाथ से निकल जाता है। लेकिन जो भी हो, यह टिन्स पूरी कोशिश कर रहे हैं और ठाठा इस बात से भावुक हो चुकी है, क्योंकि एक बार फिर पूरा झुंड आपसी सहयोग के साथ मिलजुल कर काम कर रहा है। इधर बच्चों से दूर शिकार पर निकली फेफो एक वर्वेट मंकी का शिकार करके लौट रही है। किंगडम के इस जान निकाल देने वाले सूखे में यह इतना बुरा शिकार भी नहीं है। वह जल्दी से घर लौट आती है अपने बच्चों के पास और शिकार को किसी सुरक्षित जगह छुपाकर रखने के बाद वह बच्चों को आवाज लगाती है। थोड़ी देर बाद बच्चे बाहर आते हैं। पेफो की बेटी सबसे पहले शिकार को खाती है और वह किसी से शेयर नहीं करना चाहती है। उसके बाद पेफो का बेटा और अंत में बचा खुचा खाना पेफो खाती है, लेकिन उसमें से भी उसका बेटा छीन लेता है। दरअसल पेफो अपने बच्चे के बेहतरीन भविष्य के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार है, लेकिन जल्द ही अगर बारिश नहीं हुआ तो वह बहुत कमजोर हो जाएगी। दक्षिण में सेबे और उसकी बहन अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हर दिन शिकार कर रहे हैं, जैसे आज इस वार्थॉग का किया है। हर दिन अच्छा खाना मिलने से बच्चे बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं। सेबे बहुत खुश है, लेकिन तभी उसकी खुशी को ग्रहण लगाने वहां पहुंचा है एक अकेला बंजारा शेर। सेबे जानती है एक अकेला नर कितना खतरनाक होता है और वह क्या क्या कर सकता है। सेबे और उसकी बहन पर अधिकार पाने के लिए वह बच्चों को मार सकता है या फिर सेबे को उसके परिवार से अलग होने पर मजबूर कर सकता है। पास आने पर सेबे उस अजनबी को पहचान जाती है। यह तो बच्चों का पिता है। बच्चों को बहन के पास छोड़कर सेबे अपने पुराने आशिक को लुभाने के लिए जाती है, लेकिन अब यह बदल चुका है। पहले से ज्यादा समझदार, शांत और एक गंभीर राजा के गुण इसमें नजर आ रहे हैं। सेबे फिलहाल इसे यहाँ रुकने की इजाजत दी है, लेकिन वो हर वक्त इसके साथ नहीं रह सकती। उसे अपना साम्राज्य स्थापित करना होगा। वामे अपने झुंड को सेबे के इलाके से काफी दूर ले आई है, पर वह जानती है बच्चे भूखे हैं, इसीलिए शिकार तो करना होगा। वह झुंड को लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन थका हुआ झुंड और आगे नहीं बढ़ सकता। सब आराम करने लगते हैं, लेकिन एक सच्चा लीडर कभी आराम नहीं करता है। सामने एक एंटीलोप को देखकर वामे अपने झुंड के साथ उसके शिकार पर निकलती है और जल्द ही उसका शिकार कर लेती है। पूरा झुंड उस शिकार पर दावत उड़ाता है। सभी काफी खुश हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं रहती है, क्योंकि मेहनत से किए गए शिकार को छीनने के लिए वहां हाइना पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार वामे पीछे हटने वाली नहीं है। वह जल्द ही मोर्चा संभालती है और हाइना को वहां से खदेड़कर भगा देती है। इतना सब झेलने के बाद वामे की लीडरशिप आखिरकार साबित हो ही गई है। अब इसे कोई चैलेंज नहीं देगा।
बारिश ने पूरे किंगडम में जान डाल दिया है। चारों तरफ खुशी का माहौल है और सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को है तो वह है फेफो। अब उसके पास शिकार की कोई कमी नहीं है। बच्चों का पेट भरने के लिए एक इम्पाला का शिकार कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ एक हाइना पहुँच जाता है। फेफो अपने शिकार को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है। थोड़ी देर में वो हाइना वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही पेफो शिकार को लेकर बच्चों के पास पहुंचती है। आज सभी मिलकर इस शिकार पर दावत उड़ाते हैं। पेट भर चुका है, अब पेफो अपने बच्चों के साथ पूरा वक्त आराम से बिता सकती है। पानी की तलाश में बफेलो हर्ड ठाठा के इलाके में आ गया है, लेकिन इतने बड़े जायंट्स का शिकार करना अकेले ठाठा के बस की बात नहीं है। पर वह अकेली नहीं है, उसके साथ है यह टीन्स। ठाठा बफेलो हट पर हमला करके भगदड़ मचा देती है, जबकि टीन्स एक बच्चे और मां को झुंड से अलग कर देते हैं और जल्दी से मिलकर दोनों का काम तमाम कर देते हैं। इतने बड़े शिकार से पूरे झुंड का पेट बहुत आराम से भर सकता है। ठाठा ने अपने साम्राज्य को बना ही लिया, जहां उसका वंश बड़ा हो रहा है। एक तरफ उत्तर में सेबे राज कर रही है, तो दूसरी तरफ दक्षिण में उसकी बहन ठाठा। दोनों बहनें मिलकर कर रही है राज इस सैवेज किंगडम पर। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ सैवेज किंगडम सीरीज़ अब ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।